जितना हो सके ब्रज में मैं नंगे पैर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लघु कांड कोशिश कर रहा हूँ नंगे पैर चलने की, क्योंकि यहाँ का बड़ा महत्व सुना है। जितना नंगे पैर चलेंगे उतना हमें पुण्य प्राप्त होता है। हो सके मैं ये पुण्य आप सभी दर्शकों को, जनता की आवाज़ के परिवार के सदस्यों को मिले, मैं ये ठाकुर जी से निवेदन कर रहा हूँ। और जो प्रणिपात कर रहा हूँ, जो उनसे आशीर्वाद मिलूँ, वो आप सभी को आशीर्वाद मिले। मैंने सुना है कि बाबा जी यहाँ से संतों से, यहाँ के गाँव वासियों की, आप इन्हें करोड़ों की संपत्ति छोड़ के त्याग के ये संत बने हो। हाँ, छोड़ के त्याग बने हम। मतलब ऐसा मैं जान, आज के टाइम में भाई भाई बेटा सभी जमीन के पीछे, करोड़ की ना है, 2-4 करोड़ की है। 2-4 करोड़ की है। हाँ, क्यों? हालांकि मैं 1-2 दिनों बाद यहाँ पर एक रात गुजारूंगा, क्योंकि मैंने सुना है बाबा जी यहाँ पर रात को संतों की कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है। आपने भी सुना है हमने। सुना है। हाँ, और कछु शक्ति मान रहे वे, शक्ति दे रहे। या कोई शक्ति मिल जाए, वो माँ के भोग लगावे, अच्छा करे, बढ़िया करे। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा आज आपको फिर एक बार ऐसे दिव्य तपस्वी त्यागी संतों के दर्शन करवाने के लिए मैं आज जंगलों में आया हूँ। और जैसे आप देख पाएंगे चारों तरफ जंगल जंगल है और एक यहाँ पर कुटिया बनी हुई है छोटी सी जंगलों के बीच में। और जैसे कि ये कुटिया है, आप देख पा रहे हो किस प्रकार ये जाने का रास्ता भी नहीं है। मैं कोशिश थोड़ा कैमरामैन से भी निवेदन करूँगा, थोड़ा झुक के आराम से आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। और मेरा उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपसे कहूँगा। कुछ लोगों ने कहा है कि सर संतों का आप एड्रेस नहीं देते हो, तो मैं बताता हूँ एड्रेस क्यों नहीं देता हूँ। कुछ लोग संतों को परेशान करते हैं। आप चाहते हो कि कुछ लोग आपकी वजह से नहीं कहूँगा, कुछ लोग नंबर एड्रेस मांगने की वजह से कुछ असामाजिक तत्व के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। कुछ ऐसे सट्टे के नंबर के लिए, कुछ ऐसे धन माया के लिए उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और ऐसे भी घटना हो गई, मेरी गलती कहूँ या किसी और की गलती, जो एड्रेस दे रहे उनके साथ मारपीट होगी संतों के साथ। तो इसलिए मैं एड्रेस नहीं देता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और आज जिन संत के हम दर्शन करने जा रहे हैं ना, मैं बता देता हूँ। पहले तो उनके पास चलते हैं, उनके दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाइए कुटिया के पास ही। तो मैं आप सभी से एक बात कह देता हूँ, आज जिन संत के हम दर्शन करने जा रहे हैं ना, लताएँ पताएँ ये हो सकते हैं सखियाँ हो ठाकुर जी की। आज जिन संत के हम दर्शन करने जा रहे हैं, मैं बताता हूँ, वो संत लाखों की नहीं 2-3 करोड़ की संपत्ति को छोड़ के संत बने। जी हाँ। और एक बात और कहता हूँ, उनके दर्शन मैं करवाऊँगा और कोशिश करूँगा उनसे आशीर्वाद दिलाने की एकदम, क्योंकि सरल शांत स्वभाव के, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा उनसे निवेदन किया, तब उन्होंने परमिशन दी। और उन्होंने कहा कोई नहीं, आपके माध्यम से अगर किसी का कल्याण होता है तो मुझे मंजूर है, ये चीज़ के लिए इच्छुक है। लेकिन एड्रेस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग उनको परेशान ना कर दें। और जितना सुना संतों से, जितना हो सके ब्रज में मैं नंगे पैर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लघु कांड कोशिश कर रहा हूँ नंगे पैर चलने की, क्योंकि यहाँ का बड़ा महत्व सुना है। जितना नंगे पैर चलेंगे उतना हमें पुण्य प्राप्त होता है। हो सके मैं ये पुण्य आप सभी दर्शकों को, जनता की आवाज़ के परिवार के सदस्यों को मिले, मैं ये ठाकुर जी से निवेदन कर रहा हूँ। और जो प्रणिपात कर रहा हूँ, जो उनसे आशीर्वाद मिलूँ, वो आप सभी को आशीर्वाद मिले। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है भगवान के दया से, ठाकुर जी की कृपा से। अब मुझे जो चाहिए वो आप सभी के लिए, आप सभी का प्यार चाहिए मुझे। अब चलते हैं दर्शन करने के लिए, चले। बचपन से
साथियों, जिन संतों की हम बात कर रहे थे उन संतों से हमें मिलने का समय मिला है, सौभाग्य मिला है। कोशिश करते हैं गुरुजी से बात करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जैसे आप सबको बता चुका हूँ, अभी जब जंगलों की सीरीज चल रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जंगलों में, जहाँ जहाँ मुझे जंगलों में संत मिलते हैं, क्योंकि मुझे संतों की तलाश जंगलों में इसलिए होती है। आश्रम में संत होते हैं लेकिन उन्हें समय ऐसा होता है कि कह नहीं सकते वो किस प्रकार। संत तो संत है, हम सभी को चाहते हैं, लेकिन जो त्यागी तपस्वी संत के दर्शन करना चाहते हैं, भजनानंदी के संतों के दर्शन करना चाहते हैं, वो हमें जंगलों में मिलते हैं। उनका दर्शन हमें जंगलों में ही होता है, अन्यथा हो नहीं पाता। जैसे कि गुरुजी, पहले तो मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले तो जय गुरुजी, आपका शुभ नाम? भगवत दास। गुरुजी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस जंगलों में आप अकेले हो, पूरे के पूरे चारों तरफ जैसे पूरा पूरा जंगली जानवर भी रहते हैं, तो आप कितने समय से इस जंगल में? पहले तो ये जानना चाहूँगा। प्रभु, हम 10 साल हो गए यहाँ, अच्छा, और हम अकेले कहाँ हैं? तो प्रभु तो हमारे संग है, अच्छा, ये भाव, हम अकेले नहीं हैं। अकेले नहीं है नहीं। प्रभु आपके साथ। जैसे कि मैंने गुरुजी से गलती से ये सवाल कर लिया कि आप अकेले हो। गुरुजी ने जैसे कहा कि मैं अकेला कहाँ हूँ। जी हाँ, सत्य है, अकेले कहाँ इनके भाव है। गुरु, जैसे मैं देख रहा हूँ हर कोई अलग अलग पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, तो आप यहाँ पर इस जंगल में किन की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, क्या करते हैं आप? कृष्ण किशोरी की, कृष्ण किशोरी। भगवते वासुदेव की। अच्छा। और गुरुजी, जैसे कि मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ का, जैसे आप इतने 10 सालों से इस जंगल में हैं, और आप बचपन से सन्यासी थे या बाद में गृहस्थी का पालन करके फिर आए? गृहस्थ का पालन करके जब आए। अच्छा, बीवी बच्चे थे? सब चीज़ है। अच्छा, कितने बीवी बच्चे? 4 4 बच्चे हैं। और उनकी शादी कर दी या? शादी हो गई, सब उनके नौकरी से लग गए। 2 मैंने सुना है कि बाबा जी यहाँ से संतों से, यहाँ के गाँव वासियों की, आप इन्हें करोड़ों की संपत्ति छोड़ के त्याग के ये संत बने हो। हाँ, छोड़ के त्याग बने हम। मतलब ऐसा मैं जान, आज के टाइम में भाई भाई बेटा सभी जमीन के पीछे। करोड़ की ना है, 2-4 करोड़ की है। 2-4 करोड़ की है। हाँ, क्यों? मतलब मैं बाबा जी एक बात जानना चाहता हूँ कि 2-4 करोड़ की संपत्ति, आज तो संपत्ति के पीछे झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, मतलब लाठियाँ निकल जाती है, और आपने सहज ही आसानी से वो त्याग कर दिया, तो ये भावना कैसे आई? हमें त्याग भगवान ने करवाया हो, गुरु ने करवाया हो। अच्छा। हमें न काई से मोह रहे हो, न कौ जायदाद से, न कौ संतान से, न कौ रिश्तेदार से, किसी से मोह ना है। अब किसी से मोह नहीं। ना, सिर्फ ईश्वर से। ये भाव है, जैसे कि बाबा जी बता रहा हूँ आपको, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की, 2-3 करोड़ की संपत्ति छोड़ के इस जंगलों के बीच में, जैसे मेरे पीछे भी अगर आप देखोगे ना, मुझे खुद को डर लगता है। हालांकि मैं 1-2 दिनों बाद यहाँ पर एक रात गुजारूंगा, क्योंकि मैंने सुना है बाबा जी, यहाँ पर रात को संतों की कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है। आपने भी सुना है हमने। सुना है? हाँ, और कुछ शक्ति मान रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। या कोई शक्ति मिल जाए, वो माँ के भोग लगावे, छाप करे, बढ़िया करे, तो शक्ति के ऊपर तो है। जैसे कि बाबा जी आप 10 सालों से आप तपस्या कर रहे हो, मैं आपके जरिए हमारे दर्शकों को, और मैं भी जानना चाहूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा इस भक्ति लाइन में, भक्ति के भाव में? कभी आपको दर्शन हुए, कभी आपको ऐसा विलास हुआ? ये प्रभु, ये बताने वाली चीज़ें नहीं है। अनुभव तो बता दीजिए। अनुभव यही है कि प्रभु की नज़र है, जो पड़ जाए जो ठीक है, ना है तो हम क्या खबर कौन स्वरूप में क्या भगवान है। मतलब आपके ऊपर नजर पड़ी है तभी आप बता नहीं रहे हो कुछ ना कुछ बात। कुछ ना, सब ठीक है, प्रभु की लीला है। जैसे कि बाबा जी बताना इसलिए नहीं चाहते, जैसे कि हो सकता है इनके, बाबा जी आपके गुरु का नाम क्या है? गोपाल दास महाराज महंत जी। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं बताते उनका अनुभव, उनका दर्शन का, हो सकता किसी कारण से नहीं बताते, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अगर संतों का दर्शन करना चाहते हो ना, तो आप कोशिश कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उन 5 चिन्हों पे चलिए, आपको संतों के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े आश्रम में, जैसे आप कार से उतरते हैं संत, और आप भी कार से उतरते हो, वैसे संत मिल जाए, तो वो संत अलग प्रकार। जैसे आज के टाइम में महात्मा जी कहना नहीं चाहूँ, लेकिन कुछ ऐसे संत हैं जो एयर कंडीशन में, फ्लाइट में घूमते हैं और एसी के रूम में रहते हैं, और क्या वो त्यागी तपस्वी हो जाते हैं? जो हम कर्म कर रहे हैं, वह कर्म को फल मिलेगा। या बुरो करेंगे बुरो मिलेगा, बढ़िया करेंगे बढ़िया मिलेगा। हम किसी को दोष ना लगाएं।
जैसे महात्मा जी कितनी सरल सांस बात कही है, कर्म का फल मिलेगा। सत्य है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और गीता में भी कहा गया है, कर्म करते जा, फल की इच्छा भी मत कर, लेकिन जैसा कर्म करेगा वैसा तेरा फल आगे तैयार रहेगा। ये सत्य है, बता देता हूँ। और एक आपसे निवेदन करूँगा मैं सभी से कि संतों के पास जाएं तो वहाँ आपको भगवान के दर्शन हो ना हो, लेकिन संतों के दर्शन भगवान के दर्शन से कम भी नहीं है। मेरा मानना है, मुझे गुरु ने बताया, मैंने संतों से सुना है, वो बात बता रहा हूँ। गुरु जी, बाबा जी, संतों का कितना महत्व होता है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, क्यों मैं आज की जनरेशन को कम पता है। संतों का महत्व बहुत तगड़ा है प्रभु, पर हो संत। वही संत। अब संत कोई लाखों में एक आदमी मिले वो। सत्य है, सत्य है। बस अभी ये बात गुरुजी ने बात सही की है, संतों का बड़ा महत्व है, ये बात सत्य है, मेरी बात से भी सहमत है। लेकिन लाखों में से एक दो संत मिलते हैं, सत्य है। हम अगर ऐसा नहीं है, आज की टाइम में देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई भी पत्थर या कोई भी फूल उठा के किसी के भी यहाँ डालेंगे, किसी न किसी संत के चरणों में मिलेगा, लेकिन वो सच्चे संत है ये हमें मुश्किल पता चलता है। क्योंकि संतों की पहचान तो भगवान नहीं कर पाए, माँ सीता नहीं कर पाई, क्योंकि रावण ने भी संत का वेश अपनाया था। आप सबको पता होगा, याद नहीं होगा, किसी ने भी दुष्ट ने अगर देखा जाए, इस संत का भेष ऐसा है कि यहाँ कोई भी छिप सकता है, किसी को भी शरण मिल सकती है, ये सत्य भी है। बाबा जी, जैसे यहाँ पे मैं एक आपसे जरिए जानना चाहता हूँ, इस जंगल में कौन कौन से जानवर हैं और कौन कौन से जीव यहाँ पर रहते हैं? कोई यहाँ वैसा हिंसा जनावर कोई ना है। यहाँ लील गाय और ये सियार हैं, और ये अपने जहरीले जे गोहरा सांप जे ऐसे होते ये, और कोई ना। अच्छा, यहाँ पर जैसे गुरुजी ने कहा जहरीले यार ये तो बहुत हैं यहाँ। अच्छा, मोरा, चिड़िया। यहाँ पे कोई भक्त पहुँच पाते हैं क्या? जैसे कोई भक्त या सेवार्थी या कोई भक्त है, कोई पहुँच पाते हैं? मैं पहली बार ही पहुँचा हूँ। ना तुमसे ऐसे आए, तुम आज कितने दिन में आए, कहाँ से आए? मेरे जैसे कोई एक दो आए और तो कोई नहीं आए। कैसे नाम? और आपने आज तक ये ऐसा कभी किसी को सत्संग दी नहीं अभी तक? ना हम किसी ना गए प्रभु। गुरुजी, पहली बार यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और मैं कोशिश करूँगा इस बार बंसीबंड की पूरी हमारी कंप्लीट हो जाए। बंसीबंड में अभी जो सेवा चल रही है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इस वन में यहाँ पर संतों को कोशिश कर रहा हूँ, तलाश करने के बाद यहाँ पर भी हम सेवा की कोशिश करेंगे। और आप सभी से निवेदन करूँगा, जो यात्रा कर रहे हैं, जो संतों के दर्शन करना चाहते हैं, दुर्लभ वो संतों के दर्शन इस चैनल के माध्यम से आपको हो रहे हैं और करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और गुरुजी, आप कुछ कहना चाहोगे हमारे देशवासियों को? हमारे देशवासियों को यही है, सब सुखी रहें, सब उनको कल्याण हो, यही कहेंगे हम, और कुछ नहीं। जैसे बाबा जी ने कहा सभी सुखी रहे, ज़्यादा तो ये बहुत ही कम भक्ति में हम बाधा नहीं मिलता है, बहुत कहने पे गुरुजी ने थोड़ा समय दिया। और मैं ये कहूँगा, ये सत्संग किस प्रकार की लग रही है मुझे ज़रूर बताना। मेरा उद्देश्य यही है, आपको इनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, हालांकि जो लोभ लालच माया मांगना चाहते हैं, वो संतों के दर्शन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लोभ लालच के दे पैसा मोह माया, ये संतों के पास नहीं मिलती। बहुत जगह देखता हूँ आज की टाइम में संतों को परेशान करता है। लोग कहते हैं ना, सर एड्रेस क्यों नहीं देते हो आप? कुछ लोग आपके माध्यम से दूसरे तक पहुंचते हैं और एड्रेस बताते हैं तो सट्टे के नंबर मांगने पहुंच जाते हैं। अब संतों के पास कौन से नंबर होंगे? वो तो धन माया छोड़ के बैठे हैं। अगर वो धन माया के पीछे होते तो फिर बात ही अलग हो जाती ना। जो धन माया के पीछे, चाहे गृहस्थी हो, चाहे बाबा जी हो, कोई हो, वो भटकते ही रहे। सत्य है। जो धन माया के पीछे, वो उसको भटकना ही है और उसके जीवन में भटकना ही लिखा हुआ है। जो पैसे के पीछे भागेगा, कभी भी वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा, सुकून की नींद नहीं सो पाएगा, कहीं शांति नहीं प्राप्त होगी। चाहे कितना ही पैसा आएगा, शांति नहीं मिलेगी। आज गाड़ी मिली है, फिर बड़ी गाड़ी की आशा हो जाएगी। आज बंगला मिला है, फिर अगला बड़े बंगले की आशा हो जाएगी। तो ये पैसों के पीछे भागने से, जब भगवान की कृपा होगी ना, तो माया खुद पीछे भागेगी तेरे। हाँ, और तुम बाकी पीछे भाग रहे हैं। सत्य है, सत्य। बस सत्य। आप भगवान के पीछे भागोगे तब तो माया आपके पीछे भागी। आप माया के पीछे भागोगे, माया आपसे दूर होगी, भगवान भी आपसे दूर होगी, दोनों ही हाथ में नहीं लगने वाले हैं।
गुरुजी ने बात कही है, सत्य बात है। तो सभी से निवेदन को एड्रेस क्यों नहीं बता रहा हूँ, मैंने बता चुका हूँ। मुझे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, माफ़ करना, मैं एड्रेस नहीं बताता हूँ। कुछ लोग संतों को परेशान करने के लिए पहुँच जाते हैं, असामाजिक तत्व के लोग। लेकिन दर्शन करवाता हूँ, जो मुझे कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कोई ऐसा मिल जाए सजन, तो मैं आपको एड्रेस बताने की अलग बात करता हूँ। लेकिन जब संतों की आदेश होगा तभी एड्रेस बताऊंगा, अन्यथा मैं नहीं बता पाता हूँ। मुझे माफ़ कर देना। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे 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 राधे। बाबा जी प्रणाम।